तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सारे एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के बाद में एक्सरसाइज को करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 5.5। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल बनाते हैं और एग्जांपल में हमारे पास में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट रूट ऑफ x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए बिना देर किए हुए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, क्लियर। तो यहां से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर और डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। मैथ लिया हुआ है तो स्क्वायर स्क्वायर करना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा लिख भी देंगे तो अच्छा लगेगा। टेकिंग लॉग, दोनों साइड्स का लॉग लॉग लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, क्लियर। अच्छा, ये मेरे पास इतना हो गया तो हम लोग देखें। अच्छा, ध्यान रखिएगा लॉग दोनों का बेस ई है। अलग अलग राइट डाउन सही सही से राइट डाउन कर देते हैं। ये हमारे पास एम टू दी पावर एन लॉग का फॉर्मूले में है और ये एम इंटू एन डिवाइड मतलब एम अपॉन एन है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओके, माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में। यहाँ एम इंटू एन और लग रहा है तो एक और बार लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग वही पुराना वाला थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये दोबारा लिख गया था। ओके, तो ये हो जाएगा टू लॉग वाई। ओके, क्लियर। इसी के आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बाकी की सारी चीजें दूर हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां से हमारे पास टू कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा। तो टू डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू, क्लियर। यहां पे हम लोग लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओके, एंड माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अच्छा, इस बात को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर, सभी का बेस ई है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, हर जगह लॉग का बेस ई है। क्लियर। अच्छा, इस वाले के लिए हम लोग बात करेंगे तो लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टू इंटू वन अपॉन वाई, और y का डिफरेंशिएशन होता है वो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, आप जानते होंगे। तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x माइनस थ्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वन हो जाएगा। सिमिलरली लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर का करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे वो हो जाएगा टू एक्स माइनस, अब ये हमारे पास में है तो ये हमारे पास x के जैसा है तो ये वन अपॉन आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का यहां से करेंगे तो वो हो जाएगा टू एक्स, और यहां से x का वन हो जाएगा प्लस फोर। तो ये मेरे पास में कुछ सही तरीके से लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इधर जो टू अपॉन वाई है इधर जाएगा तो y अपॉन टू हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख दो, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिख दो, और मल्टीपल में इसके डाल दो टू एक्स। ठीक है, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। क्लियर। अच्छा, अब यहां से आप देख रहे होंगे तो ये हमारे हो जाएगा थ्री टू सिक्स एक्स प्लस फोर, तो ये हो जाएगा मल्टीपल सिक्स एक्स प्लस फोर। ठीक है, थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं जो कि हमारे पास आंसर बन जाएगा वाई की वैल्यू डालते हुए।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 y की वैल्यू जो कि हमारा क्वेश्चन है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये इसके मल्टीपल में आएगा, ध्यान रखिएगा ये इसके मल्टीपल में है 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल नंबर हम लोगों का 40 हो गया। 31 अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 31, डिफरेंशिएट a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब चूंकि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो यहां से हम लोग लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू log a टू द पावर x बेस e। क्लियर, तो ये हमारे पास में हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू x log a बेस e। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसका, तो उसी को प्रूव कराया है, तो हम लोग कर लेते हैं आसानी से। तो अभी यहीं पे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है log y है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार तो लिखना बनता है डी अपॉन डी एक्स log y बेस e इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू log a बेस e। अब देखो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये मैंने बाहर ले लिया log a बेस e डी अपॉन डी एक्स एक्स। ओके, यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जैसे कि आप जानते हैं, तो ये हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y log a बेस e। अच्छा, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, वो हमारे पास आ जाता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू डाल देते हैं जो कि हम लोगों ने एज्यूम की थी कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर x और log a बेस e। ओके, तो ये हमारे पास में हमारा आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए, अभी मैं थोड़ा पेन टैब पे नया हूँ, ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल सही नहीं बनता है। क्लियर, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 31 था उसका एक आंसर हो गया। ओके, चलिए तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की। ओके, डिफरेंशिएट x टू द पावर साइन x। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग हमेशा की तरह कि y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। अभी आपको पता ही है कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x बेस e। क्लियर, अच्छा इसी पावर लगी हुई है तो पावर पहले आ जाती है, तो हमारे पास हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x बेस e। ओके, अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो हम लोगों के पास में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं आगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वो मेरे को मिलता है, देखो ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y बेस e इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और दोनों को सब में लिख दो। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन x है, तो साइन x डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस e प्लस लॉग एक्स बेस e और डी अपॉन डी एक्स, ये साइन x हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा हमेशा की तरह 1/y dy अपॉन डी एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन x
और log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/x। ध्यान रहे कि ये x और x कट मत कर देना, ये अलग फंक्शन है। प्लस log x बेस e और sin x का हो जाएगा हमारे पास में cos x। क्वेश्चन के आंसर को बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हम लोग लिख देंगे, एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से। तो ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू, देखो क्या क्या रह जाएगा, तो हमारे पास में हम लोग y इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू साइन x अपॉन x, और ये प्लस cos x को पहले लिख देते हैं इंटू log x बेस e। ओके, तो y की वैल्यू डाल देते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू आपको पता है, y इज इक्वल टू आपने एज्यूम किया था साइन x, x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x बेस e। ये आपके पास में आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 32। ओके क्लियर, चलो हम लोग अब 33 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम लोगों को 33 करना है। इसमें लिखा गया है कि फाइंड dy अपॉन dx गिवन फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा पहले ही सॉल्व कर लिया कि यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया कि y1 y2 एंड y3 राइट डाउन कर लिए। ठीक है, अभी सभी का हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं तो सेपरेट डेरिवेटिव्स आते हैं, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx प्लस इक्वल टू dy4 अपॉन dx। ये इक्वेशन 1 बना दिया मैंने, और इसको बनाने के बाद में सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने y1 इक्वल टू एज्यूम कर लिया, ओके, और y1 का डिफरेंशिएशन कर लिया। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने के बाद हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लग जाते हैं दोनों। तो यहाँ से x ये हो गया, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx होता है, आप जानते होंगे, प्लस x का 1 हो जाएगा तो log y अकेला बचेगा। यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन y1 dy अपॉन dx, x की वैल्यू dy1 अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगले वाले स्टेप में ये सेपरेट होकर के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने सेकंड पार्ट को ले लिया, ठीक है, dy2 इक्वल टू x टू द पावर y, सेम लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लेने के बाद में हम लोग सिमिलरली एक ही टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो काम और क्वेश्चंस के लिए किया हुआ है वही काम हम इस क्वेश्चन के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर भी हमने dy2 अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अगले वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, y3 इक्वल टू निकालेंगे, लॉग यहाँ पर भी टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके क्लियर, यहां से भी हम लोगों ने वैल्यू पता कर ली, y3 हो जाएगा, ये यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लग जाएगा दोनों में, कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आप जानते हैं कि y3 इधर आ जाएगा, और जब y3 इधर आ जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू dy3 अपॉन dx की इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 में आ जाएगी। y4 में भी dy4 अपॉन, चूंकि ये कांस्टेंट पार्ट है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन सभी की वैल्यू हम लोग उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं चल के। तो ये वैल्यू मैंने डाल दिया, हमें पता करना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx एकदम सेपरेट कर लेना है। तो dy अपॉन dx का सेपरेशन इस तरह से होगा कि इसमें अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x y1 अपॉन y। क्लियर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा y1 x अपॉन y, इसके साथ जब मल्टीपल होगा dy अपॉन dx, और इसके साथ मल्टीपल होगा तो y2 log x। क्लियर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया, और प्लस में जो बाकी का बचा पार्ट है वो कर लिया मैंने, dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, और जो जितना ये टोटल पार्ट हमारे पास में पॉजिटिव में था तो इसको इधर पूरे पार्ट को ले गए हैं तो ये नेगेटिव में हो गया। अंदर के साइन इसीलिए चेंज नहीं है क्योंकि बाहर कंप्लीट साइन चेंज मैंने लगा दिया है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारे पास में वैल्यू मिलती है कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहें तो कर लें, नहीं तो अदरवाइज इतने पे भी आंसर छोड़ दें। बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपके पास में y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यू जरूर रिप्लेस कर देनी है, क्योंकि y1 y2 y3 इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू योर आंसर। इतने पे मार्क कर देंगे, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 33 डन कर लिया। ओके।